अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि मुसीबत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारने से मुसीबत दूर होती है, यानी कि या रसूल अल्लाह पुकारने से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारने से मुसीबत दूर होती है। इस बारे में इमाम बुखारी ने एक रिवायत अपनी किताब में नकल की है, लेकिन उस रिवायत पर मुखालिफिन कुछ एतराज़ करते हैं और उसको ज़ईफ़ कह करके रद्द करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला उनके हर एतराज़ को जो भी वो इस रिवायत पर करते हैं उसका मुदल्लल जवाब देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। वो रिवायत क्या है, आइए सबसे पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद हदीस नंबर 964 पर एक हदीस नकल करते हैं। तर्जमा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पाँव सुन हो गया तो किसी शख्स ने उनसे कहा कि आप उसको पुकारिए जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आपने पुकारा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। इस हदीस की सनद बिल्कुल सही है और इस हदीस से तीन बातें पता चलती हैं। पहली ये कि मुसीबत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारने से मुसीबत दूर होती हैं, और दूसरी ये कि दूर से किसी को या कह कर के पुकारना ये कोई शिरक नहीं है, और तीसरी ये कि गैरुल्लाह से मदद लेना जायज़ है। और ये सारी बातें ये इमाम बुखारी का भी अक़ीदा है, क्योंकि ये रिवायत ख़ुद इमाम बुखारी ने अपनी किताब में नकल की है। लेकिन मुखालिफिन इस पर कुछ एतराज़ करते हैं और वो इसको ज़ईफ़ साबित करना चाहते हैं। तो आइए उनके एतराज़ देख लेते हैं कि वो क्या हैं, और फिर इंशाअल्लाह हम बारी बारी उनके एक एक एतराज़ का जवाब यहाँ पर देंगे। उनका पहला एतराज़ ये है कि इस रिवायत की सनद में एक रावी हैं अबू इसहाक़, जो कि तबक़ा सालिसा के मुदल्लिस हैं और वो अन से रिवायत कर रहे हैं। और जब कोई मुदल्लिस अन से रिवायत करता है तो उसकी रिवायत सिमा की तसरीह के बग़ैर ज़ईफ़ होती है। मुखालिफिन का दूसरा एतराज़ ये है कि इस रिवायत में एक रावी हैं अब्दुर्रहमान इब्न साद, जो कि मजहूलुल हाल हैं। और तीसरा एतराज़ ये है कि इस रिवायत के बारे में इसके रावी अबू इसहाक़ को अपने उस्ताद के बारे में इज़्तिराब है, यानी कि किसी रिवायत में वो किसी उस्ताद का नाम लेते हैं और किसी रिवायत में किसी किताब में वो किसी उस्ताद का नाम लेते हैं कि मैंने ये रिवायत उनसे सुनी है, यानी कि इसकी सनद में इज़्तिराब है। तो आइए यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला बारी बारी इसके जवाब देते हैं। जवाब नंबर 1, यानी अबू इसहाक़ मुदल्लिस हैं और अन से रिवायत कर रहे हैं, तो इसका जवाब सुन लें कि अगरचे अबू इसहाक़ मुदल्लिस हैं, लेकिन इसी रिवायत को इसके दूसरे तुर्क के साथ इमाम अबू इसहाक़ हरबी ने अपनी किताब गरीबुल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 673 पर नकल किया है, जिसमें अबू इसहाक़ से रिवायत लेने वाले रावी शोबा हैं। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। और शोबा के बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि ये मुदल्लिसीन से सिर्फ वही रिवायत लेते हैं जो उन्होंने ख़ुद अपने शेख से सुनी होती हैं। इमाम इब्न अबी हातिम अपनी किताब अल जर्ह व तादील में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 162 पर लिखते हैं, याहिया बिन सईद कत्तान ने फरमाया, हर ऐसी चीज़ यानी कि हर हदीस जिसको इमाम शोबा ने किसी मर्द से बयान किया तो इसमें इस बात की मोहताजी नहीं कि वो कहें उसने फ़ुला से सुना है, बल्कि तुम्हारे लिए ये हुक्म ही काफ़ी है। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। और याहिया बिन सईद कत्तान का कौल तमाम मुहद्दिसीन पर हुज्जत है, यानी कि इमाम शोबा जब किसी रावी से रिवायत लेते हैं तो उनका उससे सिर्फ रिवायत ले लेना इस बात के लिए काफ़ी है कि हम उस रिवायत को कबूल कर लें। हमें इस बात की मोहताजी नहीं होनी चाहिए कि हम वहाँ पर सीमा की तसरीह तलाश करें। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात याहिया बिन सईद कत्तान कह रहे हैं और इनका कौल तमाम मुहद्दिसीन पर हुज्जत होता है।
फिर इसी कौल को गैर मुक़ल्लिदीन के मुहद्दिस असर ज़ुबैर अली ज़ई ने अपनी किताब फ़तहुल मुबीन के सफ़ा नंबर 224 पर कबूल किया है और इसकी सनद को सही करार दिया है। फिर इस दलील को सही करार देने के बाद आगे ज़ुबैर अली ज़ई लिखता है, मैं कहता हूँ इसमें इस बात पर दलील है कि इमाम शोबा की हदीस मुदल्लिसीन से सीमा पर महमूल होती है। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। एक और जगह इसी किताब में इब्ने इसहाक़ से शोबा की रिवायत के बारे में सफ़ा नंबर 110 पर ज़ुबैर अली ज़ई लिखता है, इसी तरह शोबा की हदीस अबू इसहाक़ से सीमा पर महमूल होगी। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। तो साबित हुआ कि अबू इसहाक़ ने जो ये रिवायत अन से बयान की है, इस रिवायत को उन्होंने ख़ुद अब्दुर्रहमान इब्ने साद से सुना हुआ है और उनके अन को सीमा पर महमूल किया जाएगा। इस उसूल को मुहद्दिसीन ने भी कबूल किया है और साथ ही साथ गैर मुक़ल्लिदीन के मुहद्दिस असर ज़ुबैर अली ज़ई ने भी इसको कबूल किया है और ख़ुसूसन उन्होंने शोबा की रिवायत अबू इसहाक़ के साथ जो अन से हो उसको सीमा पर महमूल करार दिया है। तो यहाँ पर इस रिवायत में अबू इसहाक़ की तदलीस का जो एतराज़ था वो ख़त्म हो गया। अब शोबा वाली रिवायत के बारे में एक एतराज़ ये किया जाता है कि इसकी सनद में बीच में एक रावी जो हैं जिनसे अबू इसहाक़ ने रिवायत ली है वो रावी मुबहम हैं, यानी कि उनका नाम वाज़े नहीं है कि वो रावी कौन थे। तो उसका जवाब ये है कि जो पिछली रिवायत हमने पेश की थी वहाँ पर वो नाम वाज़े है कि अबू इसहाक़ ने जो रिवायत ली है तो अब्दुर्रहमान इब्ने साद से ली है। तो जब हमें पिछली रिवायत से इस बात का तयन हो गया कि वो रावी कौन थे तो फिर ये एतराज़ भी ख़त्म हो गया। आइए अब दूसरे एतराज़ का जवाब यानी अब्दुर्रहमान को मजहूलुल हाल कहने का जवाब भी सुन लेते हैं। अब्दुर्रहमान बिन साद को मजहूलुल हाल कहना ये बातिल है क्योंकि ये एक बहुत बड़े ताबई हैं और साथ ही साथ इन्हें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ग़ुलाम होने का शर्फ़ भी हासिल है। इब्ने हजर अस्क़लानी ने इनका ज़िक्र अपनी किताब तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 186 पर किया और इन्हें इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ग़ुलाम भी लिखा है। साथ इनके शागिर्दों में कई सिक़ा रावियों के नाम लिखे हैं और फिर इब्ने हिब्बान के हवाले से इन्हें सिक़ा भी लिखा है। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। यानी अब्दुर्रहमान इब्ने साद को मजहूलुल हाल कहने का एतराज़ भी यहाँ से ख़त्म हुआ। आइए तीसरे एतराज़ की तरफ चलते हैं कि इस रिवायत में अबू इसहाक़ को अपने उस्ताद के मामले में इज़्तिराब है और मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ असानीद में उनके उस्तादों का नाम मुख्तलिफ़ बयान किया गया है। तो इस एतराज़ का जवाब भी सुन लें। तो जवाब ये है कि इस रिवायत के बारे में अबू इसहाक़ के कई उस्तादों का नाम किताबों में मिलता है। ये बात तो सही है लेकिन इसको इज़्तिराब नहीं कहा जाएगा। क्यों, वो भी सुन लें। क्योंकि शायद मुखालिफिन को इज़्तिराब की और मुस्तरिब हदीस की तारीफ़ ही अभी तक नहीं पता। डॉक्टर महमूद तहान अपनी किताब तहसीर मुस्तलाहिल हदीस में सफ़ा नंबर 97 पर मुस्तरिब हदीस की तारीफ़ लिखते हैं और तारीफ़ क्या है आइए सुन लें। वो हदीस जो ऐसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मरवी हो जो क़ुव्वत में बराबर हों। तफसील इस तारीफ़ की ये है कि वो हदीस जो कई मुख्तलिफ़ सनदों से और मुतून से मरवी हो मगर उनमें ऐसा तारुज़ हो कि किसी तरह तत्बीक ना दी जा सके और साथ ही ये तमाम असानीद और मुतून क़ुव्वत व मर्तबे में एक दूसरे के बराबर हों और किसी एतबार से उनमें तरजीह मुमकिन ना हो। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। यानी कि सनद को मुस्तरिद तब कहा जाएगा जब दूसरी कई सारी सनद जो हैं वो मर्तबे में और सेहत में इस रिवायत की सनद के बराबर हों जो यहाँ पर हमने अल अदबुल मुफ़रद से आपके सामने पेश की है। जबकि यहाँ जिन रिवायतों को ज़िक्र करके गैर मुक़ल्लिदीन इसको इज़्तिराब बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हरगिज़ क़ुव्वत और मर्तबे में इस सनद के बराबर नहीं हैं जो यहाँ पर हमने आपके सामने अल अदबुल मुफ़रद से पेश की है। यानी कि इसको इज़्तिराब कहना ही दरअसल गलत है। तो ये तीसरा एतराज़ भी यहाँ से ख़त्म हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से किए जाने वाले सारे एतराज़ का जवाब मुकम्मल तौर पर मुदल्लल तौर पर यहाँ पर आपके सामने पेश कर दिया है। और ये साबित हुआ कि अल अदबुल मुफ़रद की ये रिवायत सही है और इससे तीन बात साबित होती हैं कि मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारने से मुश्किल दूर होती है और दूसरी ये बात कि किसी गैर हाजिर को किसी गायब को दूर से
या कह कर के पुकारना ये कोई शिरक नहीं है। और तीसरी बात कि गैरुल्लाह से मदद लेना जायज़ है, और ये सारी बातों का अक़ीदा ख़ुद इमाम बुखारी का भी है, क्योंकि उन्होंने ही इस रिवायत को अपनी किताब में दर्ज किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। हो सकता है आपके ज़रिए किसी की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।